नमस्कार साथियों, दिलीप एकेडमी सीटेड क्लास में आपका स्वागत है। आज हम दूसरे चैप्टर की बात करने वाले हैं। जितनी भारी जंजीरें आपके कदमों में बंधी रहेगी, इनके उतरने पर आपकी उड़ान उतनी ही ऊंची होगी। अगले चैप्टर में देखते हैं क्या पढ़ना है। आज का टॉपिक है दोस्तों, आज का टॉपिक क्या है? वृद्धि और विकास का अर्थ। वृद्धि और विकास का अर्थ। आज का टॉपिक क्या है? वृद्धि और विकास का अर्थ। वृद्धि और विकास में अंतर क्या है? वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या क्या है? इसके तीनों के बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, आपको जरूर समझ में आएगा। वृद्धि का अर्थ। वृद्धि का अर्थ। वृद्धि क्या है? वृद्धि का अर्थ क्या है? वृद्धि का अर्थ बालकों की शारीरिक संरचना का विकास से है, जिसके अंतर्गत लंबाई, भार, मोटाई तथा अन्य अंगों का विकास होता है। वृद्धि की प्रक्रिया आंतरिक तथा बाह्य दोनों रूप में होती है। इसके कहने का तात्पर्य जो है, वृद्धि जो होता है जिसमें लंबाई होता है, भार होता है, मोटाई होता है और अन्य अंगों का भी विकास होता है। इसमें क्या होता है? एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों होता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कृपया इसे ध्यान से देख ले और याद कर ले, समझ ले। वृद्धि को मात्रा के रूप में माना जा सकता है। मात्रा का मतलब इसको जैसे 1 kg, 2 kg, 3 kg यानी जोखा जा सकता है। वृद्धि की समान पद्धति होती है, न कि अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है। जैसे वृद्धि कोई क्या कितना कर रहा है उसका हम जोखते हैं तो एक ही चीज़ से नापेंगे कि कितना है, न कि अलग अलग उसके लिए होते। वृद्धि निषेचित अंड में विभाजन के परिणाम स्वरूप होती है। 4 पॉइंट है, वृद्धि निरंतर नहीं होती है। वृद्धि क्या होती है? निरंतर नहीं होती है। 5वां क्या है? वृद्धि की गति एक समान नहीं रहती है। इसमें गति में परिवर्तन आते रहते हैं। कभी तेजी होगी, कभी धीरे होगी, कभी तेज होगा, कभी धीरे होगा। ठीक है दोस्तों। अगला क्या है? वृद्धि एक विशेष समय तक सीमित होती रहती है, फिर उसके बाद रुक जाती है। मतलब एक निश्चित अवधि है इसका। ठीक है, निश्चित अवधि तक ये रहता है, उसके बाद क्या होता है? रुक जाता है। वृद्धि आंतरिक रूप से होती है। वृद्धि क्या होता है? आंतरिक रूप से होती है। 8 पॉइंट नंबर क्या है? स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा वृद्धि जो होती है तीव्र होती है। स्त्रियों में क्या होती है? पुरुषों की अपेक्षा क्या होती है? तीव्र होती है। यानी कोई लड़का का वृद्धि कर रहा है तो लड़की का वृद्धि क्या होगा? उससे ज़्यादा होगा। ठीक है। वृद्धि वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया से होती है, यानी परस्पर संबंध से होता है। शिशु काल में वृद्धि तीव्र गति से होती है, लेकिन बाद में क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। जब ये शैशवावस्था में होता है तब इसका क्या होता है? वृद्धि काफ़ी तेजी से होता है, उसके बाद धीमी पड़ जाती है। शारीरिक और मानसिक वृद्धि का आपस में गहरा संबंध होता है। शारीरिक और मानसिक यानी फिजिकली और मेंटलिटी जो होता है वो दोनों का क्या होता है? आपस में संबंध होता है, एगो रिलेशन होता है। ठीक है दोस्तों। आगे देखो, अब क्या जानेंगे? विकास का अर्थ। अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं जहाँ से था, विकास से तात्पर्य मनुष्य के आकार एवं भार में वृद्धि के साथ साथ उनके ज्ञान, कला, कौशल में होने वाले ऊर्ध्वगामी परिवर्तन से है। किससे है? ऊर्ध्वगामी परिवर्तन से। नेक्स्ट क्या है? विकास की परिभाषा। विकास की परिभाषा वैज्ञानिकों के द्वारा क्या क्या दिया गया सो देख लेते हैं दोस्तों। जसील्ड, टेलफोर्ड और सॉरी के अनुसार विकास शब्द का अर्थ उन जटिल प्रक्रियाओं का समूह है जिनसे निषेचित अंड से एक परिपक्व व्यक्ति का उदय होता है। निषेचित अंड से एक परिपक्व व्यक्ति का उदय होता है। अगला क्या? हरलॉक साहब के अनुसार विकास परतों में वृद्धि तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह परिपक्वता के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों की विकास की प्रकृति। क्या है? विकास की प्रकृति को देखते हैं। विकास की प्रकृति क्या है? विकास जो है, पहला नंबर देखते हैं। विकास जो है निश्चित पद्धति है। विकास का क्या होता है? एक निश्चित पद्धति है।
विकास जो होता है सामान्य से विशिष्ट दिशा की ओर होता है। विकास कभी रुकता नहीं है, ठीक है, निरंतर क्या होता है, जीवन चलती रहती है, यानी यह जीवन तक चलती रहती है, जीवन के अंत, जीवन तक, ठीक है। विकास सभी प्रकार के परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करता है। विकास का अर्थ अधिक व्यापक है। विकास और वृद्धि की प्रक्रिया साथ साथ क्या होती है, चलती रहती है, यानी विकास और वृद्धि की जो प्रक्रिया होता है, जो प्रोसेस होता है, एक साथ चलता है। विकास जो होता है गुणात्मक परिवर्तनों का संकेतक है। ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ क्या होता है, मात्रात्मक परिवर्तनों का क्या होता है, संकेतक होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। क्या है, वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। वृद्धि जो होती है, सबसे पहला नंबर पॉइंट देखते हैं दोस्तों। सबसे पहला नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, वृद्धि क्या होती है, मात्रात्मक होती है। वृद्धि क्या होती है, मात्रात्मक होती है, जबकि विकास क्या होता है, विकास जो होता है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि मात्रात्मक का मतलब कि जैसे 2 kg, 4 kg, 5 kg मोटाई, ऊंचाई, भार, लेकिन इसमें नहीं, इसमें आपको ऊंचाई, मोटाई, भार और अच्छाई, बुराई, विकासशील, ये सब देखने को मिलता है, ठीक है दोस्तों। विकास एक निश्चित समय तक ही मानव में रहती है। वृद्धि जो है एक निश्चित समय तक ही होती है। वृद्धि क्या होती है, एक निश्चित समय होती है, लेकिन विकास जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। यानी विकास कब से शुरू हो जाता है, माँ के गर्भ से पर्यंत होता है, मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। मानव में वृद्धि कोशिका विभाजन से होता है, ठीक है। मानव में वृद्धि किसके विभाजन से होता है, कोशिका विभाजन से। विकास वातावरण के साथ परिपक्वता अंतःक्रिया से होता है, यानी वो कैसा इन्वायरमेंट है उसके अंतःक्रिया से होता है, ठीक है। वृद्धि विकास का ही क्या है, एक भाग है। वृद्धि जो है विकास का क्या है, एक भाग है। विकास एक व्यापक क्षेत्र है। विकास का क्या है, अपना ही एगो व्यापक क्षेत्र है, ये अपने में मस्त रहता है, ठीक है। वृद्धि का आकलन मात्रात्मक होता है। वृद्धि का आकलन क्या होता है, मात्रात्मक होता है। वृद्धि का आकलन क्या होता है, मात्रात्मक, ठीक है दोस्तों। अब विकास में क्या होता है, विकास में शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक परिवर्तन होते हैं। विकास में क्या होता है, शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं। देखो दोस्तों 5वां नंबर यहाँ पॉइंट था, मिस्टेक हो गया। वृद्धि में केवल शारीरिक परिवर्तन होता है। क्या होता है, केवल शारीरिक परिवर्तन होता है, लेकिन विकास में ऐसा नहीं है, शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है, यानी और व्यवहार में भी परिवर्तन आता है। विकास का आकलन गुणात्मक होता है, जो विभिन्न परिस्थितियों के द्वारा होता है। अब देखिए इसका आकलन, वृद्धि का आकलन क्या होता है, मात्रात्मक होता है, और विकास का आकलन क्या होता है, गुणात्मक होता है। देखिएगा दोस्तों यहीं से क्वेश्चन उठाकर पूछ देता है कि विकास का आकलन किस प्रकार होता है, विकास का आकलन किस प्रकार होता है, तो गुणात्मक होता है। वृद्धि का आकलन किस प्रकार से होता है, तो मात्रात्मक होता है। वृद्धि मात्रात्मक होती है, विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होती है। वृद्धि का जो होता है निश्चय वाले कारक, क्या देखते हैं, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है पोषण, यानी न्यूट्रिशन। क्या है, न्यूट्रिशन। अब हम जिस प्रकार से जैसा भोजन करेंगे उसी प्रकार का नाम को पोषण होगा। क्या कुछ भी खा लेंगे तो क्या उसका सही से पोषण हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अगर सही से पोषण करेंगे तब ना विकास, हमारा शरीर का विकास होगा, हमारे शरीर में वृद्धि होगी, तब जाके मानसिक स्थिति सही रहेगी, शारीरिक स्थिति सही रहेगी, और शुद्ध वायु, सूर्य का प्रकाश, फ्रेश एयर एंड सनलाइट, ये सबसे इम्पोर्टेंट रखता है दोस्तों। जब तक हम शुद्ध हवा नहीं लेंगे, सूर्य का प्रकाश सही से नहीं मिल पाएगा, तो क्या हमारा शरीर ग्रोथ कर पाएगा, डेवलप कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। रोग और चोट से मुक्त होना चाहिए, डिजीज एंड इंजीरियस से अलग रहना चाहिए, ठीक है। चोट और रोग नहीं होना चाहिए। अगर ये चीज़ होता है तो वृद्धि भी प्रभावित होगा और विकास भी, ये दोनों प्रभावित होगा। अगर दोनों प्रभावित होगा तो बच्चा कभी भी स्कूल जा नहीं सकता है, क्योंकि वो बार बार बीमार रहेगा। लिंग भेद, ठीक है, बुद्धि भी प्रभावित करेगा। अगर पोषण सही नहीं है, ये सब इतना जो चीज़ हम बताएं, इसमें से अगर कोई चीज़ में मतभेद है, नहीं हो पाएगा, तो उसका बुद्धि जो है कभी भी तेज नहीं हो, वो विद्यार्थी कभी भी मेधावी छात्र नहीं बन सकता है। परिवार में स्थिति क्या है,
वृद्धि और विकास को भी प्रभावित करता है। परिवार में बच्चा किस स्थिति में पढ़ाई करता है, किस स्थिति में रहता है, संस्कृति हमारी कल्चर क्या है वो प्रभावित करती है, क्या दोनों को प्रभावित करती है, वृद्धि और विकास को प्रभावित करती है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप यहाँ तक जुड़े रहें इसके लिए काफ़ी धन्यवाद है आपको। इस वीडियो को जितना हो सके लाइक सब्सक्राइब कर दे। दिलीप एकेडमी सीटेड क्लास को ज्वाइन करें। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल प्लीज़। ये इंस्टाग्राम मेरा आईडी है, वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। जो भी सवाल होगा आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आप कृपया करें इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करते रहें अपने दोस्तों को जो भी तैयारी कर रहे हैं 2022 की, दिसंबर 2022 की जो भी तैयारी कर रहे हैं एकदम अच्छे से कीजिए। एकदम क्वालिफाई हो जाना है, इस बार नौकरी ले लेना है, चाहे जिस प्रकार से लेना पड़े, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।